राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज है 27 मार्च 2024, दिन बुधवार। आज है चैत्र मास का तीसरा दिन और दशा माता का व्रत का तीसरा दिन है। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे दशा माता की व्रत की तीसरी कथा। तो दशा माता का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लेकर आओ, भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट आई। सायं होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं भी डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास के बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनते रही। 10वें दिन तक उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि मैं आज खेत में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत में खाना लेकर आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी कि उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी। उसी समय सास खेतों में से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी जल्दी उसे गोले को मटकी में छिपा दिया। अब उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा कि तुम खाना देने क्यों नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। बहू ने कहा कि आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौक पर बैठी थी ही कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही लेने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ धोकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा के लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं यह समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी, इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्राचीन काल में कर्णावती नामक एक नगरी थी। उसका राजा कर्णदेव अहंकार और भोग विलास में व्यस्त रहता था। वह जितना अभिमानी था उतना ही उसकी पत्नी कमलावती सुशील थी। जबकि कर्णदेव नास्तिक था, कमलावती को भगवान में अपार श्रद्धा थी। वह भगवान की भक्ति में मग्न रहती थी। रानी कमलावती ने कर्णदेव को अनेक बार समझाया कि अभिमान बुरी चीज़ है, इंसान को धार्मिक कार्य में ध्यान पिरोना चाहिए। सुख और वैभव क्षणिक है, आज है कल नहीं है। परंतु राजा तो रानी की बातों पर गौर करने के बजाय भोग विलास में ज़्यादा मस्त रहता था। शराब और शबाब में उसने अपनी सारी जिंदगी डुबो दी थी। एक दिन रानी सरोवर के किनारे आए हुए अपने महल के झरोखों में से खड़ी थी कि उसने सामने एक मंदिर में कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा। उसने दासी को बुलाया और वे स्त्रियां क्या करती हैं उसकी जानकारी लेकर वापस आने को कहा। थोड़ी देर के बाद दासी जानकारी लेकर वापस आई और रानी से कहा कि वे स्त्रियां दशा माता का व्रत कर रही हैं। रानी ने पूछा, तूने यह जाना कि यह व्रत कैसे करते हैं?
दासी ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा कि जिसे व्रत करने की इच्छा हो उसे सूत के 10 तार लेकर उसमें गांठ लगानी चाहिए और प्रत्येक गांठ को कंकु का तिलक लगाना चाहिए। इस दशा माँ के डोरे को लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। घर जाकर दशा माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। यह सुनकर रानी को भी दशा माता का व्रत करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने राजा से यह बात की। राजा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, रानी, यह व्रत सब ढकोसला है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें इस व्रत से पूरी करनी है? हमारे पास धन दौलत कीर्ति सुख शांति संतति सब कुछ तो है, फिर तुम्हें इस व्रत करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह राजा ने रानी को यह व्रत करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रानी उदास होकर बाहर चली गई, परंतु दशा माँ अपना यह अपमान होते हुए देख अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने राजा को सबक सिखाने की ठान ली। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही पड़ोसी देश का राजा कर्णावती पर आक्रमण करने आया। कर्णदेव युद्ध में हार गया। वह रानी और अपने 2 बेटों को लेकर भाग निकला। रास्ते में रानी ने उसे कहा कि तुमने मुझे व्रत करने से रोका, इससे माँ दशा कोपित हुई हैं। यह इसका ही परिणाम है। राजा ने रानी को पीटा। भूख प्यास थकान और त्रास सहन करते करते राजा रानी और 2 कुमार एक उपवन में पहुँचे। थकान मिटाने के लिए वे पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि सारे उपवन के पेड़ पौधे फूल और हरियाली सूख गई, जैसे वहाँ उपवन कभी पहले था ही नहीं। राजा रानी और उनके 2 कुमार यह देखकर घबरा गए और इतने में उपवन का माली आया। उसने भी जो दृश्य देखा तो हलबला उठा। उसने सोचा कि जरूर यह लोग अकर्मी हैं, वरना 2 क्षण के पहले यहाँ हरियाली थी और अब उसने चारों को उपवन से बाहर निकाल दिया। चारों विवश और लाचार थे। राजा रानी और 2 कुमार निराश होकर वहां से आगे बढ़े। थोड़े दूर जाने के बाद एक गांव आया। वहां सीढ़ियां वाला गहरा कुआं था। सबने सोचा क्यों न प्यास बुझा ली जाए। दोनों राजकुमार दौड़े और सीढ़ियां उतरकर कुएं में पहुंचे, परंतु जैसे ही अंदर गए तो अदृश्य हो गए। राजा और रानी ने दोनों बहुत ही ढूंढा, लेकिन न मिले। वे रुदन करने लगे। राजा को अब मन ही मन पछतावा होने लगा कि मानो न मानो वह दशा माँ के क्रोध का शिकार बन गए हैं। पहले राज गया, अब दोनों राजकुमार। राजा और रानी आगे बढ़े। एक गांव आया। राजा आनंदित हो उठा। उसने रानी से कहा कि अरे, यह तो गांव मेरी बहन का गांव है, चलो हम उसे मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति को नगर की ओर जाते देखकर राजा ने उससे अपने आगमन का समाचार अपने बहन तक पहुंचाने को कहा। बहन एक घड़े में मिठाई भरी और सेवक से एक पात्र अपने भाई को दे आने को कहा। उस पात्र में सोने का एक कड़ा भी रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। राजा ने उस पात्र को देखा तो मिठाई की जगह कोयले और कड़े की जगह एक सांप था। उसकी आंखें विस्फाटित हो उठी। राजा को क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह मान नहीं सका कि उसकी बहन उसे खाने के लिए कोयले और मारने के लिए सांप भेज सकती है। राजा सिर पकड़कर बैठ गया। फिर सोचा कि तो प्रतीत हुआ कि यह सब दशा माँ के अपमान का ही नतीजा है, लेकिन वो करे तो क्या करे। उसने वह घड़ा जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों आगे बढ़े। इतने में एक नदी आई। नदी किनारे खरबूजे का खेत था। रानी को खूब भूख लगी थी। उसने चौकीदार को एक खरबूजा देने के लिए विनती की। चौकीदार ने उसे खरबूजा दिया। रानी ने उसे अपने पल्लू से बांध लिया और आगे जाकर खाने का निश्चय किया। वे थोड़ी ही दूर गए थे कि राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्हें दोनों को रोका और उनकी तलाशी ली। सिपाही ने रानी से पूछा कि यह पल्लू में क्या है। रानी ने कहा, खरबूजा। दिखाओ। सिपाही ने पल्लू में देखा तो खरबूजे की जगह राज्य से गायब हुए राजकुमार का कटा हुआ सर था। सिपाही तो क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने राजा रानी दोनों को बांधकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा भी क्रोधित हुआ और दोनों को कारावास में कैद करने का आदेश दिया। कैद में बैठे बैठे राजा रानी इस घटना पर सोचने लगे। उन्हें अब विश्वास हो चला था कि जो कुछ हो रहा था दशा माँ के क्रोध का ही परिणाम था। अतः दशा माँ के क्रोध को अवश्य शांत करना चाहिए। रानी ने दशा माँ की तपस्या शुरू की। 10 दिन तक राजा और रानी दोनों ने दशा माँ के जाप किए और निराहार उपवास किए। उन्होंने दशा माँ का मानसिक सेवा पूजा की और अपनी भूलों को माफ़ करने की याचना की। राजा रानी की इस भक्ति को देखकर माँ दशा उन पर प्रसन्न हुई और सपने में दर्शन दिए और कहा कि
अब तुम दोनों की स्थिति सुधरेगी। दूसरे ही दिन माँ दशा माँ ने शत्रु राजा को सपने में आकर कहा कि हे राजा, तूने उन निर्दोष पति पत्नी को बेकार ही जेल में कैद कर दिया है। सुबह होते ही उन दोनों को मुक्त कर देना, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरा राजकुमार चला गया था, वह अब भी जीवित है, वह कल सुबह वापस आ जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार महल में वापस आया तो राजा आनंद से फूला न समाया। उसने राजा और रानी को छोड़ दिया। राजा और रानी ने माता दशा माँ का आभार व्यक्त किया और उसके गुणगान गाते गाते आगे बढ़े। वे फिर से राजा की बहन के गांव वापस आए। राजा ने जो घड़ा जमीन में गाड़ दिया था वह फिर से खोद निकाला। उसने अंदर देखा तो मिठाई और सोने का कड़ा था। राजा की बहन को पता चला कि भाई आया है तो उसके पास आई और दोनों को अपने घर ले गई। उसने दोनों को भरपेट खिलाया और बहुत सेवा की। थोड़े दिन बाद राजा रानी ने उनकी यहाँ से विदाई ली और अपने राज्य की ओर आगे बढ़े। वे सीढ़ी वाले कुएं के पास भी आए तो अंदर से दो राजकुमार दौड़ते दौड़ते उनके पास आए। राजा ने पूछा, अरे तुम कहाँ थे? जवाब देने से पहले ही माँ दशा माँ ने अपना असल स्वरूप प्रकट किया और राजा रानी एवं दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी रानी की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। उसकी धर्मपरायणता निसंदेह प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि तू भी अब सुधर गया है। मैं तुम सब पर खुश हूँ। तुम्हें अपना राज्य वापस दिलाती हूँ। राजा और रानी दोनों माँ दशा माँ के पैरों में गिर पड़े और कहा कि माँ, आप तो बड़ी दयालु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कसौटी में से खरा उतरना पामर मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हमारी रक्षा करना। दशा माँ ने कहा कि हे राजन, जो कोई भी व्यक्ति मेरा व्रत करेगा उस पर सदा मेरी कृपा दृष्टि होगी। जो कोई मेरा अपमान करेगा वह मेरे क्रोध का भोग बनेगा। और माँ अदृश्य हो गई। फिर राजा ने प्रजा का साथ लिया और शत्रु राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस ले लिया। राजा ने माँ दशा माँ का मंदिर बनवाया और प्रजा को भी उनकी महिमा समझाई। वे सुख शांति से रहने लगे। माँ दशा माँ ने जिस तरह राजा रानी पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, उसी तरह हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ दशा, जय माँ दशा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय दशा माँ।